आप इंटरनेट पर आईएमओ बहुत देखते होंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है? आईएमओ का मतलब है मेरे ख्याल में। ये आपके ख्यालात शेयर करने का एक फौरी तरीका है। लोग अपनी राय देने से पहले आईएमओ का इस्तेमाल करते हैं। ये कहने जैसा है कि बस ये मेरी राय है। मिसाल के तौर पर आप किसी को लिखते हुए देख सकते हैं, आईएमओ, वो नई फिल्म बहुत जबरदस्त थी। आईएमओ का इस्तेमाल तबसरों, पैगामात और बहुत कुछ में होता है। ये सब लोगों को चीजों पर आपका नुक्ता नजर बताने के बारे में है। आईएमओ कहां से आया? बहुत इंटरनेट की ज़बान की तरह ये ऑनलाइन चीटर उम्मस के इब्तदाई दिनों में शुरू हुआ था। उन दिनों इंटरनेट एक नया और दिलचस्प जगह थी जहां लोग मुख्तलिफ तरीकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त लोग तेजी से टाइप करना चाहते थे। हर कोई अपने ख्यालात को जल्दी से शेयर करना चाहता था और लंबे जुमले टाइप करने में वक्त लगता था। आईएमओ मेरे ख्याल में को मुख्तसर करने और गुफ्तगू को जारी रखने का एक तरीका था। यहाँ एक आसान और तेज तरीका था जो लोगों को अपने ख्यालात को मुख्तसर और मौसर तरीके से बयान करने में मदद करता था। ये पूरा फिक्र टाइप करने से ज्यादा तेज था। इससे वक्त की बचत होती थी और गुफ्तगू का भाव बरकरार रहा था। इसके अलावा इसने लोगों को बेहद ज्यादा सख्त लहजे के बगैर अपने ख्यालात शेयर करने में मदद की। यह एक दोस्ताना और गैर रस्मी तरीका था जो ऑनलाइन कम्युनिटी में मकबूल हो गया। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, वैसे वैसे आईएमओ भी बढ़ता गया। ये सिर्फ चीटरों मस्तिक में महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने लगा। ये चीटरोमस से ईमेल्स, फोरम्स और इससे आगे तक गया। हर जगह जहां लोग अपने ख्यालात का तबादला करते थे, आईएमओ ने अपनी जगह बना ली। आज ये ऑनलाइन मवासलात का एक अहम हिस्सा है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और यहाँ तक ईमेल्स में भी आईएमओ का इस्तेमाल आम हो चुका है। यह एक छोटा सा अल्फज़ है जो बड़ी बातें कहता है। आईएमओ का एक करीबी रिश्तेदार है आईएमएचओ। दोनों का इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन गुफ्तगू में होता है। आईएमओ का मतलब है मेरे ख्याल में। यह एक छोटा सा इजाफा, लेकिन इसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। दोनों का इस्तेमाल ख्यालात के इजहार के लिए किया जाता है, लेकिन इनके के दरमियाना ये का हम फर्क है। लेकिन आईएमओ आजिजी का एक लिमिट शामिल करता है। यह एक नरमा और शाइस्ता तरीका है अपनी राय देने का। जब आप आईएमओ इस्तेमाल करते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि आप दूसरों की राय का एहतराम करते हैं। यह एक तरह से दूसरों के ख्यालात को तस्लीम करने का इशारा है। ये कहने जैसा है कि मेरा ख्याल यह है, लेकिन मैं जानता हूं कि दूसरे मुतफ़िक़ नहीं हो सकते। यह एक ज़ियाद हम तवाज़ुन और एहतराम पर मबनी नक़ता नज़र है। आईएमओ और आईएमएचओ दोनों ये जाहिर करते हैं कि इंटरनेट की ज़बान कैसे तैयार होती है। यह हमें दिखाते हैं कि कसरत छोटे छोटे अल्फाज बेबड़े असरात डाल सकते हैं। वह साबित करते हैं कि अल्फाज में छोटी छोटी तब्दीलियां भी ऑनलाइन गुफ्तगू को मुतासिर कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ज़बान हमेशा बदलती रहती है और उसके साथ साथ हमारे बातचीत के तरीके भी। सेक्शन 4, हम मुख्तसर क्यों करते हैं? डिजिटल दौर में रफ्तार की जरूरत। हम आईएमओ जैसे मुखफ़फ़ात क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक लफ्ज़ रफ्तार। इंटरनेट की तेज रफ्तार दुनिया में हर सेकंड कीमती है। हर लम्हा एक मौका है और हम इसे ज़ाया नहीं करना चाहते। मुखफ़फ़ात हमें तेजी से और मौसर तरीके से बातचीत करने में मदद करते हैं। ये हमें वक्त बचाने और फौरी तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने इजाज़त देते हैं। वो हमारे ख्यालात के लिए शॉर्ट टेक्स्ट की तरह हैं। जब हम एक आइडिया को जल्दी से शेयर करना चाहते हैं तो मुखफ़फ़ात हमारी मदद करते हैं। लंबे लंबे जुमले टाइप करने के बजाय हम चंद हरूफ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह ना सिर्फ वक्त बचाता है, बल्कि हमारी बातचीत को भी ज्यादा हम मसर बनाता है। रफ्तार की जरूरत ने हमें ऑनलाइन लिखने के तरीके को तश्कील दिया है। हमने अपनी ज़बान को मुख्तसर और जामे बना लिया है ताकि हम तेजी से बातचीत कर सकें। आईएमओ जैसे मुखफ़फ़ात हमारी डिजिटल ज़बान का हिस्सा बन चुके हैं, जो मवासलात को आसान बनाते हैं। ये हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और तेजी से बातचीत करने में मदद करते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों।
सेक्शन 5 IMO-IIL इंटरनेट की ज़बान से रोजमर्रा की ज़बान तक। IMO अब सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है। आप लोगों को यह ज़बानी पर कहते हुए सुन सकते हैं, खासतौर पर नौजवान नस्लें। यहाँ सबातकिया एक मिसाल है कि ऑनलाइन ज़बान हकीकी जिंदगी में हमारे बोलने के तरीके को कैसे मुतासिर कर सकती है। चीटरों से रोजमर्रा की गुफ्तगू तक IMO का सफर के असर को जाहिर करता है। यह क्या दहानी है कि जबान हमेशा बदलती रहती है। अक्सर अस्क्यू जैसे कि हम ऑनलाइन कैसे बातचीत करते हैं।